आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो इस विषय के ऊपर है कि हम सतगुरु कबीर साहब की शब्द लेंगे। साहब के शब्द है। साहब कहते हैं कि आजा का घर अमर है, पुत्र के सर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। यानी इसमें जिसकी बात की जा रही है वो मन आत्मा भी है, लेकिन हम मन माया और तीन गुणों को आज समझेंगे कि ये क्या है और ये कैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये पांचों एक दूसरे की आज्ञा के आधार ही जो भी कार्य है करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। यानी कि ये पांचों एक ही रस हैं। इस विषय को आज हम क्लियर करेंगे, मन माया और तीन गुण। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो हम जैसे हम पिछली सत्संग में हमने ये क्लियर किया कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है, और बहुत ही सिंपल, जितना आसान हो सकता था मैंने उस वे में आपको समझाया। और आज हम मन, माया और तीन गुण को देखेंगे और समझेंगे। मैं प्रथम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सत्संग अच्छी लगे तो आप सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाए। अब विचार इस बात पे करना है, मैंने प्रथम ही बता दिया कि मन, माया और तीन गुण ये एक ही हैं। मन, माया और तीन गुण ये एक ही हैं। जैसे एक घर है, ठीक है, उस घर में जो बड़ा होता है उसके ही आज्ञा पे सब चलते हैं। जैसे एक कंपनी हो गई, ठीक है, उस कंपनी का जो मैनेजर होता है या उस कंपनी का सीईओ होता है, जो चेयरमैन होता है, उसके अंडर में सारे काम करते हैं। जैसे वो बोलते हैं सारे वैसे ही काम करते हैं, जो वो बोलता है, यानी कि सब उसकी आज्ञा के आधार पे काम करते हैं। तो मैं आपको मन, माया और तीन गुण समझाता हूँ। तो मन क्या करता है? मन आज्ञा का कारण है, हमें आज्ञा देने वाला मन है। किसी भी चीज़ की, किसी को भी आज्ञा देने वाला मन है। मैंने प्रथम भी बताया है कि जो भी कार्य होता है उस कार्य का कारण मन है। और जब तक मन कोई कार्य हमें नहीं कहेगा, जब तक हमें मन आज्ञा नहीं देगा, हम कोई भी कारण नहीं कर सकते। तो कार्य के कारण मन है। तो अब हम इस शरीर में देखते हैं इस बात को, जैसे कि हमें आपको एक थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ। वो ये कि हमारे हृदय में ये एक ख्याल आता है कि भाई मुझे जो है कुछ कहना है या कुछ मनवाना है किससे। अब मेरे हृदय में जो ख्वाहिश, जो भाव पैदा हुए हैं, जो भाव उत्पन्न हुए हैं, वो किसके कारण हुए हैं? मन के कारण। अब मन वो बोल नहीं सकता, मन वो कह नहीं सकता, तो मन किसको आज्ञा देता है? मन देता है माया को। और माया कौन है? उसकी पत्नी, मन की, निरंजन की। और माया का स्थान कहाँ है? कंठ कवल में। कंठ में माया का स्थान है। यानी हम जो भी बोल रहे हैं ये माया है। हम जितनी शब्द, जो मैं सत्संग बता रहा हूं, जो सुना रहा हूं, वो भी एक माया है। तो मेरे हृदय में एक ख्याल उत्पन्न हुआ और वो मैंने माया को बोला और माया ने प्रकट की उस वस्तु को, उस बात को, जो मैं बात करना चाह रहा था, जो मेरे हृदय में बात थी। यानी जो मैं आपको बात बता रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, इसको भी ऐसे ही समझ लें आप।
तो क्या होता है कि प्रथम विचार पैदा होते हैं और उस विचार की आज्ञा जो मानती है वो माया मानती है, और माया का स्थान गले में है, कंठ कवल में हमारा दुर्गा का स्थान है। ठीक है, तब क्या होता है, दुर्गा आगे उस कार्य को कैसे लेके चलती है, वो आगे उसको काम देती है। वो आगे किसको काम देती है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव को। अब कोई भी कार्य, यानी कि हम किसी को ये कहें कि पानी लेके आओ, अब मेरे हृदय में आया कि मुझे पानी पीना है, जैसे कि ऐसे समझाऊं मैं आपको, थोड़ा और आसान करके समझाऊं कि जैसे मेरे हृदय में आया कि मुझे पानी पीना है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं पहले प्रथम माया को बोलूँगा, जो कंठ में जिसका स्थान है, यानी वो शब्दों के आधार से किसी और को बोलेगी। अब क्या होगा, जिसको मैंने बोला है, ठीक है, और जो वो बंदा उस कार्य के लिए जो पहला कदम उठाएगा वो ब्रह्मा है, यानी मेरे कार्य को चलाने वाला, मेरे कार्य के पीछे अपने कदम उठाने वाला। तो पहला कदम उठाने वाला कौन है? ब्रह्मा है। और जैसे जैसे वो कार्य आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो कार्य के नजदीक जाता जाएगा, वो विष्णु है, यानी जो कार्य में चल रहा है, जो भी कार्य में चल रहा है वो विष्णु है। उस कार्य में ऊंच नीच होती रहती है। जैसे एक रास्ता, कहीं पे हमें सफ़र में हम जाते हैं तो हर जगह रास्ते एक जैसे नहीं होते, कहीं पे नीचे होते हैं, कहीं पे ऊपर होते हैं, कहीं पे कैसे होते हैं, कभी कहीं पे कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पे वो हर रास्ते की रुकावटों को छोड़ते आगे बढ़ता जाता है, और जो बढ़ रहा है आगे वो विष्णु है। और जब उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मैंने जल मंगवाया था, और उस वस्तु को जो प्राप्त कर लेता है, वस्तु को प्राप्त करते ही ये शिव का कर्तव्य शुरू हो जाता है। शिव यानी उस वस्तु को प्राप्त कर लिया, अब कारण हो गया। तो ये होता है मन, माया और तीन गुण। यानी मन किसी भी चीज की तख्लीक का कारण है, यानी जो भी कार्य होता है उसका कारण मन है, और कार्य की आज्ञा देने वाली जो गले में बैठी हुई दुर्गा कंठ कवल में वो है, और उससे हम आगे जो आज्ञा देते हैं उसके जो तीन पुत्र हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, वो उन कार्य को करने में लग जाते हैं। एक कार्य के लिए प्रथम कदम उठाता है, और एक कार्य को आगे लेके चलता है, और एक कार्य को समाप्त करता है। ये होता है हमारा मन, माया और तीन गुण। इसी के लिए सतगुरु कबीर साहब ने बोला कि आजा का घर अमर है, पुत्र के सर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। साहब ने कहा कि आजा यानी आत्मा, आजा यानी नाना, और यहां पे आजा आत्मा को कहा गया है। पुत्र के सर भार यानी पुत्र के ऊपर भार रखा गया है इस कार्य को करवाने का। जो भी कार्य करती है वो वो मन करता है, मन कारण है किसी भी कार्य का। ठीक है, अब वो खुद से नहीं करती, वो क्या करती है? मन खुद से कोई भी कार्य नहीं करता, वो आगे माया को बोलता है, और माया अपने नाती यानी अपने पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव को कहते हैं। अब मैंने आपको आसान शब्दों में समझाया है इसको। तो यही बात सतगुरु कबीर साहब ने बोली कि आजा का घर अमर है, पुत्र के सर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। अब यहाँ पे रिश्ते समझाए हैं हमें, माया का, मन का, तीनों गुणों का, ब्रह्मा, विष्णु, शिव का, ठीक है, और आत्मा का। लेकिन आत्मा देखो कुछ भी नहीं कर रही, इसीलिए तो कहते हैं कि आत्मा अकर्मी है। आत्मा कोई भी कर्म नहीं करती। कर्म कौन करते हैं? मन, माया और तीन गुण। इन्हीं के कारण ही सारे कार्य होते हैं। और अभी मैं आपको एक और बात और समझाता हूँ। मन, माया, तीन गुण को मैं आपको इस संसार के एक दूसरे माध्यम से भी समझाता हूँ। वो माध्यम ये है कि आप ऐसे करें, जो समय है यानी टाइम, आप टाइम को काल कर दें, टाइम को मन कर दें। समय को काल कह सकते हो, समय को आप मन भी बोल सकते हो। देखें, और ये प्रकृति, ये जो सारे पांच तत्व की ये प्रकृति, ये जो सारा संसार बना हुआ है, इसको आप माया बोल दें।
ठीक है। अब समय और ये प्रकृति, अब ये प्रकृति किसके ऊपर निर्भर है? ये प्रकृति किसके आधार पे चल रही है? ये प्रकृति चल रही है समय के आधार पे, काल के आधार पे, मन के आधार। जैसे जैसे समय समाप्त होगा उस पर प्रकृति का विनाश होगा, और प्रकृति का विनाश भी समय के 3 टाइप से उसके आधार पे होगा। एक को पास्ट बोला गया है, एक को प्रेजेंट, एक को फ्यूचर। आप उसको एक को नेगेटिव ले सकते हो, आप एक को पॉजिटिव ले सकते हो, एक को आप न्यूट्रल ले सकते हो, वो आप पे निर्भर है। लेकिन इसी आधार से भी आप इन 5 को समझ सकते हो। एक समय है, ठीक है, समय को आप मन बोल सकते हो, काल बोल सकते हो, ब्रह्म बोल सकते हो। और दूसरी माया है, जिसको आप प्रकृति बोल सकते हो। ये सारा संसार माया है, और आपको पता है कि ये सारा संसार सिर्फ और सिर्फ टाइम पे चलता है। इस संसार में जो भी है वो समय से परे नहीं है। इसीलिए तो हमें ये बोला गया है कि हमें उस ऐसी वस्तु को प्राप्त करना है जो समय से न्यारी है, जिसके लिए गुरु नानक देव साहब ने कहा कि अकाल मूर्त, मुझे उसको प्राप्त करना है जो समय से न्यारी है, जो अकाल है, जो काल में नहीं आती, यानी जो समय में नहीं आती, जो कभी भी खत्म नहीं होती, जो अविनाशी है। यानी कि मुझे उसको प्राप्त करना है जो अविनाशी है। तो यही आज का हमारा विषय था कि मन, माया और 3 गुण क्या है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो बार बार इस सत्संग को सुने, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।